हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप अपनी तैयारी को रख रहे हैं जारी। और मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिव पूजन सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में बहुत बहुत स्वागत करते हुए आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हो गया हूं आरआरबी लेवल 1 ग्रुप डी के मॉक टेस्ट के साथ। दोस्तों, देख रहा हूं कि आरआरबी ग्रुप डी जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस यानी कि करंट अफेयर्स से रिवाइज कर रहा है। तो इस सीरीज में कुछ करंट अफेयर को भी मैंने डाल दिया है इस मॉक टेस्ट में, तो आप इसे अच्छे से देखिएगा और उसकी व्याख्याओं को ही पढ़ लीजिएगा ताकि क्वेश्चंस को वहां से जो कोरिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ये भी आप वहां पे कर पाएं। ओके, चलिए देखते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हुए फटाफट मैनर में रिवीजन करते हुए आज क्वेश्चंस को शूट आउट करेंगे। इससे पहले कि इस सेशन की शुरुआत करें, बार बार मैं आपको ये वाला एनिमेशन भी दिखाता हूं कि उचित मार्गदर्शन, धैर्य और लगातार परिश्रम के द्वारा हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे और हमें हासिल करना भी होगा, क्योंकि जितनी देर हम करेंगे सिलेक्शन लेने में हम अपने आप को उतना ही दूर रख पाएंगे सिलेक्टेड कंडीशन से। और हमें सिलेक्ट तो होना ही है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें चाहिए एक पद और एक पोस्ट के लिए हमें जी जान लगा देना है। ऐसे भी आप जिस चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं वो चैनल एक डेडिकेटेड चैनल है और प्रतिदिन आपके लिए क्लासेस लेकर के मैं उपस्थित हो ही जाता हूं, है ना। तो आइए देखते हैं। इससे पहले कि इस सेशन की हम शुरुआत करें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में आपने कितना स्कोर किया ये जरूर बताएं। इससे ये पता चलेगा कि आपकी गहराई कितनी है एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो ये फटाफट देखने की कोशिश करेंगे और बहुत ही कम समय में कम से कम 20-25 क्वेश्चंस को शूट आउट करेंगे यहाँ से, क्योंकि जीके जीएस की जो मॉक है वही मैं यहाँ पर लेकर के हाजिर हुआ। ओके, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और ये करंट से। जनवरी 2025 को थाईलैंड ने कौन सा ऐतिहासिक कदम उठाया? व्हाट हिस्टोरिक स्टेप डिड थाईलैंड टेक ऑन 23 ऑफ जनवरी 2025 और समान लिंग विवाह को वैध किया, है ना। ये थाईलैंड में सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज्ड किया गया है। देखते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या है इसके पीछे। समान लिंग विवाह को थाईलैंड ने 23 जनवरी 2025 को क्या किया? इसने इसे कानूनी मान्यता प्रदान की, है ना, जिससे यह दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना और LGBTQ समुदाय के लिए विवाह को वैध किया, है ना। ओके, नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? वेयर वाज द G20 शिखर समिट हेल्ड? और दिस इज इन साउथ अफ्रीका। फ्रेंड्स, ये साउथ अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ओके, G20 शिखर सम्मेलन, ओके, G20 शिखर सम्मेलन 22 से 23 नवंबर को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, है ना, सोलिडरिटी, इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी के विषय के साथ आयोजित हुआ। यह अफ्रीका महाद्वीप में पहला G20 सम्मेलन है, तो आप इन्हें देखेंगे, है ना। ओके, ये तो अभी आपने देखा। 26 जनवरी 2025 को भारत में कौन सा प्रमुख आयोजन हुआ था? जैसा कि आप जानते हैं कि इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस का परेड इस दिन हुआ था। और 26 जनवरी 2025 को कौन से विदेशी राजनयिक मुख्य अतिथि बने थे गणतंत्र दिवस के? आप कमेंट्स बॉक्स में ये हमें बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। ये पूछेगा एग्जामिनेशंस में, इसलिए इसे शामिल किया था। ये जानने के लिए आपको ये पता है कि नहीं। 76 गणतंत्र दिवस मनाया गया जिसमें देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता एवं विरासत एवं तकनीकी प्रगति का भव्य प्रदर्शन हुआ। और यहां हम देख रहे हैं 2025 का कुंभ मेला कहां आयोजित हुआ था? वेयर वाज द 2025
2025 महाकुंभ मेला हेल्ड, और ये हुआ प्रयागराज में, है ना। बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन। और इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए 7 मई 2025 को भारत में कौन सा सुरक्षा अभ्यास किया गया? ये था ऑपरेशन अभ्यास। किन किन देशों के बीच में फ्रेंड्स? इसके बैकग्राउंड को भी हमको देखना होगा, है ना। ये जो है भारत सरकार ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन अभ्यास नामक देशव्यापी नागरिक रक्षा अभ्यास किया। इसमें जो है वो सायरन परीक्षण, ब्लैकआउट सिमुलेशन तथा लोक जागरूकता अभियान इसमें चलाया गया। ये कब हुआ था? ये भारत पाकिस्तान के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, अब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस समय ये आयोजन किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर भारत और पाकिस्तान के बीच, इसे तो आप जानते ही हैं। हुमायूं को किसने हराकर दिल्ली से निकाला था? हु डिफीटेड हुमायूं एंड एक्सपेल्ड हिम फ्रॉम दिल्ली? और ये व्यक्ति शेरशाह सूरी, है ना। 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाला, और बहुत सारे सुधार इन्होंने शासन में किए। और मुगलों का दुश्मन अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? ये था अबुल फजल, और ये फैजी का भाई था, जो ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं। अबुल फजल जो है वो फैजी का भाई था। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 मई को, और ये अवेयरनेस फैलाई जाती है कि तंबाकू खाने से क्या क्या बीमारियां फैल सकती हैं, क्या क्या बीमारियां लोगों में हो रही है। तो इसके लिए अवेयरनेस फैलाने का काम किया जाता है विश्व तंबाकू दिवस के द्वारा, जो हम मनाते हैं 31 मई को। ओके, तो ऐसे डाइवर्सिफाई क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आता हूं, और आप देख रहे हैं। ओके, तो क्या देखा आपने? एक कंप्यूटर सिस्टम में कोल्ड बूट और वार्म बूट में क्या अंतर है? ये डी वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं यही इसका आंसर होगा, है ना। कोल्ड बूट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को पावर ऑफ स्थिति में पहुंचा देता है, यानी कि कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद कर देता है ना। जबकि वार्म बूट में चल रही स्थिति जो है वो को ही पुनः आरंभ किया जाता है। तो यही दोनों में मूलभूत अंतर है। ओके, तो यहां से चीजों को आप देखें। ओके, बिहार का वह लोकप्रिय नृत्य जो विवाहित युगलों के प्रेम और तकरार का प्रतिनिधित्व करता है क्या कहलाता है? ये नृत्य जट जटिन नृत्य कहलाता है। ओके, जट जटिन विवाहित युगलों के प्रेम गाथा को वर्णित करता हुआ ये नृत्य, और जट जटिन इज एसोसिएटेड विथ स्टेट ऑफ बिहार। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग के पास वीटो शक्ति होती है? ये वीटो शक्ति होती है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल के पास, जिसके 5 सदस्य हैं, जिन्हें आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप किसी भी सोर्स से पता लगा करके और कमेंट्स बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। थक कर मत बैठ ए मुसाफिर, क्योंकि मंजिलें भी अभी बाकी हैं और रास्ते भी लंबे हैं। तो हमें चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, और एक दिन हम अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। इस उद्देश्य के साथ हमें पढ़ाई करनी है, और मैं आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ क्लासेस लेकर के आता हूं, और आप भी पूरी डेडिकेशन के साथ इस चैनल से जुड़ करके अपनी पढ़ाई को जारी रखें। संयुक्त राष्ट्र के कौन से अंग का गठन औपचारिक रूप से समाप्त माना जाता है? एंड दिस इज न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप, ये जो है वो बंद है। ओके, महावीर स्वामी के अनुसार अहिंसा का वास्तविक स्वरूप क्या होता है? अकॉर्डिंग टू महावीर, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ अहिंसा? और ये है किसी भी जीव को मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक कष्ट को नहीं पहुंचाना, है ना। अवॉइडिंग मेंटल, वर्बल एंड फिजिकल हार्म टू एनी लिविंग बीइंग। ओके, यही धर्म है अहिंसा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना न्यूटन के तीसरे गति के नियम को दर्शाती है? यह है एक रॉकेट नोडल। जब इसे रॉकेट ऊपर की ओर तभी जाती है जब क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या कहता है? किसी भी क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है।
जब हम ऐसे दोनों हाथों को टकराते हैं तो ये दोनों हाथ जो है वो बराबर और विपरीत मात्रा में एक दूसरे के बल ऊपर जो है बल को आरोपित कर रहे हैं, और एक रॉकेट तभी ऊपर की ओर बढ़ती है जबकि वो पीछे की ओर भी समान मात्रा में बल लगाती है, और इसे धीरे धीरे ऊपर की ओर ये रॉकेट ऊपर की ओर जाता है और पीछे भी बल लगाता है। तो न्यूटन के तीसरे गति नियम को फॉलो करने वाला ये फैक्टर यहाँ पे आप ऑप्शन सी में देख रहे हैं। ओके, विश्व की सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह के आधार पर कौन सी है? ऐसे तो सबसे बड़ी नदी नाइल, लेकिन जल प्रवाह की बात जब की जाए तो यह है अमेजन। ओके, पिछली कक्षाओं में भी इसका डिस्कशन मैंने एक बार किया था। कंप्यूटर नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है? नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की अधिकतम दर, मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट इन ए नेटवर्क, दैट इज नोन एज बैंडविड्थ। और क्वेश्चंस यहां से राइज होते हुए पिछले एग्जामिनेशन से भी मैंने देखा था, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जामिनेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से राइज हो रहे थे। और हाँ, एक चीज और, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यहाँ पे कि एग्जामिनेशंस जो कैलेंडर जारी किया रेलवे ने इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे डाली है। आप वहां से जाकर के और देख लेंगे कि कब कब जो है वो नोटिफिकेशन जारी होने वाले हैं 2026 में। तो कहने का मतलब ये है कि 2026 से कैलेंडर्स आ गए हैं, और वहां भी जो एग्जामिनेशन जो है वो समय समय पर शेड्यूल्ड होते रहेंगे। तो जरूरत है क्या, ऐसे में जरूरत इस चीज की है कि हम अपने समय का सदुपयोग करते हुए फटाफट जो है वो अपनी तैयारी को करते रहें। एग्जामिनेशन होंगे फ्रेंड्स, अब एग्जामिनेशन का बहाना आप नहीं बना सकते हैं, कैलेंडर रेलवे ने जारी कर दिए। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, बस यही वो फैक्ट्स और फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा आप सिलेक्टेड होंगे। आने वाले दिनों में आपको लोहा मनवाना है तो पढ़ाई जारी रखनी है, वो भी मेरे जैसे टीचर और संस्थान से जुड़ करके, ताकि डेडिकेशन और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्लासेस दे रहा हूं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? यहाँ के लोग लोहा के बारे में जानते नहीं थे क्योंकि युद्ध प्रिय ये थे नहीं, और अस्त्र शस्त्रों का निर्माण नहीं हो पाया था। वणिक वर्ग की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, और शांति प्रिय सभ्यता। वैदिक काल में गृहपति किसे कहा जाता था? वैदिक काल में गृहपति परिवार का मुखिया जो था वो उसे ही गृहपति कहा जाता था। आर्यों की सभ्यता ऋषि कृषि सभ्यता, और आर्य जो थे वो प्रकृति के पूजक थे, और कहा जाता है कि ये भारत में बाहर से आए थे, परंतु हिंदुस्तान के वास्तविक संस्थापक जो है वैदिक आर्यों को ही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर सभ्यता विकसित की थी। यहाँ पर जो CRY का फुल फॉर्म देख रहे हैं, इसका अर्थ जो है वो ये होना है, चाइल्ड राइट्स एंड यू। ओके, चाइल्ड राइट्स एंड यू, चाइल्ड रिलीफ एंड यू मिसप्रिंटेड है, तो आप इसे यही पढ़ें, चाइल्ड राइट्स एंड यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कारवां को बनाते हुए आगे बढ़ते हुए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में IDE का पूरा नाम क्या है? ये है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट, गंगोत्री ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो गंगा जो है वो गंगोत्री से ही निकलती है ना। ओके, भारत का सबसे बड़ा पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? यह है मन्नार की, और ये भारत का सबसे बड़ा खाड़ी क्षेत्र बंगाल की खाड़ी, और इसका टोटल एरिया जो है वो बहुत लंबा होते हुए 2.2 मिलियन स्क्वायर है ना। तो इसका राइट आंसर बंगाल की खाड़ी। ओके, भारतीय डिजिटल मिशन डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो भारतीय डिजिटल मिशन डिजिटल इंडिया की शुरुआत जो है वो, ये ऑप्शन होना था 2015। ठीक है, ये मिसप्रिंटेड है फ्रेंड्स, इसलिए आप ये याद रखेंगे 2015 को जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। और कब शुरुआत हुई थी? 2015 को जुलाई, है ना, 1 जुलाई 2015, 1 ऑफ
जुलाई 2015 को भारतीय डिजिटल मिशन डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? वनस्पति उन्मूलन के द्वारा, अधिक चराई के द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि के द्वारा, या वन रोपण के द्वारा? तो अब वन रोपण के द्वारा जो है हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ओके, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? और 25th क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ओके फ्रेंड्स, तो ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और कितने सदस्यों के द्वारा? 284 सदस्यों ने 284 सदस्यों ने जो है वो क्या किया था, इस पर हस्ताक्षर किए थे, संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, हम बन गए रिपब्लिक। और देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आप जानते ही हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्या कुछ देखा आपने? 25 क्वेश्चंस यहाँ पे फटाफट मैंने सॉल्व किया, क्योंकि अब समय कम है और लंबी व्याख्याएं यहाँ पर अब मैं देना उचित नहीं समझ रहा, क्योंकि लंबी व्याख्याओं वाली क्लास तो आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो बस फटाफट रिवीजन के तौर पे मैंने इस क्लास को आपके सामने लाया था। 25 आउट ऑफ 25 का नारा मैंने दिया है, और 25 में 25 जो है वो हमें करने हैं। यहाँ से साइंस की क्लासेस भी पहले अपलोड कर चुका हूँ, वहां से साइंस के लिए वहां से आप देख पाएंगे। ओके, तो बस चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।